देखिए इंद्र की एक आदत ये खराब बताई जाती है दोस्तों कि जिसकी भी पत्नी सुंदर देखते थे, ये रूप बदलकर उसके पास चले जाते थे। कहते हैं एक बार इंद्र ने दोस्तों अहिल्या को देखा और ये अहिल्या पर मोहित हो गए। अहिल्या जो है गौतम ऋषि की पत्नी है। अब ऐसे में इंद्र के देखिए एक मित्र है चंद्रमा, तो इन्होंने चंद्रमा से कहा कि तू जो है यार आधी रात को मुर्गा बनकर बोल जाना। चंद्रमा ने पूछा भाई क्यों? क्या बस तू बोले जाना। अब जैसे ही देखिए आधी रात होती है, चंद्रमा जो था मुर्गा बनकर बोल जाता है। ऐसे में गौतम ऋषि को लगता है कि सुबह हो गई है और वो अपना कमंडल यानी जो लोटा होता है जिसमें हत्था लगा हुआ होता है वो कमंडल उठाते हैं और नदी की ओर प्रस्थान कर जाते हैं स्नान और अपने पूजा पाठ के लिए। अब वो जैसे ही देखिए नदी पर पहुंचते हैं तो उन्हें आभास होता है कि अभी तो आधी रात है। अब गौतम ऋषि जैसे ही अपने घर वापस आते हैं तो देखते हैं उनकी जो कुटी है उसमें से कोई पुरुष निकल कर गया है। जैसे ही वो अंदर जाकर देखते हैं तो जो उनकी पत्नी अहिल्या है वो अस्त व्यस्त पड़ी हुई होती है। ऐसे में वो पूछते हैं कि कौन आया था? तो वो उनकी पत्नी कहती है, "हे महादेव क्या ऐसी बात कर रहे हैं? आप ही तो थे।" यानी जो इंद्र हैं वो गौतम ऋषि का रूप बदल कर गए थे वहां पर। तो वो गुस्सा होते हैं कि नहीं मैं तो नहीं था, जल्दी बता कौन था? तो वो ऐसे में रोने लगती हैं और कहती हैं आप ही थे। अब जो गौतम ऋषि हैं वो क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित यानी गुस्से में क्या कहते हैं जो भी था वो वह क्या हो जाए नपुंसक हो जाए। तो इसी कारण इंद्र को नपुंसक राज या नपुंसकेश यानी कहा जाता है। और कहा था ये जो मुर्गा बनकर जिसने मेरे साथ छल किया है वह उस कलंकित हो जाए। तो देखिए आप देखते होंगे जो चंद्रमा पर धब्बा काला-काला है ये बताया जाता है ये वही श्राप दिया हुआ है गौतम ऋषि का। और जो उनकी पत्नी अहिल्या थी उनको कहा गया था कि तुम जो है वो पत्थर की हो जाओ। वैसे में वो रोई थी कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, आप ही थे। यानी आप ही की शक्ल में था जो भी था, तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो अब ऐसे में गौतम ऋषि कहते हैं अब तो मैंने जो कह दिया वो कह ही दिया, लेकिन इतना है कि कभी यहाँ से जब भी राम गुजरेंगे तो तुम पुनः अपने स्वरूप में यानी अपने रूप में आ जाओगी स्त्री के रूप में। बस उनके साथ इतनी इन्होंने दया की थी गौतम ऋषि ने। तो याद रखेंगे ये जो नपुंसक राज या नपुंसकेश कहा जाता है वो इंद्र को कहा जाता है। किस लिए मैंने इस कहानी आपको बताई है। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 के लिए जो हमने हिंदी के अभ्यास प्रश्न शुरू किए थे, कल इसमें हमने पर्यायवाची शब्द का अभ्यास सेट 1 देखा था। आज पर्यायवाची शब्द का अभ्यास सेट 2 देखने वाले हैं। कल भी मैंने आपको बताया था हिंदी को अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए इसके शब्दों पर कमांड बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए पर्यायवाची शब्द के माध्यम से हम अनेक शब्द याद करने वाले हैं और शब्दों का जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो जब विलोम शब्द पढ़ेंगे तो शब्दों का अर्थ समझते ही हम विलोम शब्द भी आसानी से कर ले जाएंगे। चाहे वह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो या मुहावरे ही क्यों ना हो, जब हमें शब्दों का ज्ञान होगा तो सभी के सभी हमारे लिए आसान हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों अपने परिचितों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये कल जो हमने अभ्यास प्रश्न 1 देखा था पर्यायवाची शब्द का, तो उसके प्रश्न हैं आज रिवीजन कर लेते हैं। इनके 10 प्रश्न कल कराए थे, तो जल्दी से इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न कल कराया था आपको निम्न में से कौन-सा शब्द मोर का पर्यायवाची है? विहग, भिरंग, केकी, वीची। तो देखिए विहग बताया था कल आपको पक्षी का और भिरंग बताया था भौरा का और केकी जो पर्यायवाची है, ये है मोर का पर्यायवाची और वीची है लहर का, रंग का, उर्मी का। पर्यायवाची शब्द से आते हैं दोस्तों समानार्थी शब्द यानी समान अर्थ देने वाले शब्द। इनको प्रति शब्द के नाम से भी जाना जाता है, ठीक? कल का दूसरा प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है यानी कृष्णा के समान अर्थ देने वाला शब्द है? राधा, रुक्मणी, द्रौपदी या यशोदा। तो कल आपको मैंने बताया था देखिए द्रौपदी को कृष्ण जी ने अपनी मुंह बोली बहन माना था और इन्हें अपना नाम दिया था। यही कारण है कि द्रौपदी को कृष्णा के नाम से भी जाना जाता है। तो कृष्णा का पर्यायवाची हो जाएगा द्रौपदी। राधा जो है देखिए कृष्ण की प्रेमिका है, रुक्मणी कृष्ण की पत्नी है और जो यशोदा है ये कृष्ण जी की ढाई माँ है अर्थात पालन पोषण करने वाली माँ है। तीसरा प्रश्न हमने देखा था कल सुंदर शब्द का पर्यायवाची है यानी सुंदर शब्द के समान अर्थ देने देने वाला कौन सा शब्द है? चारु, केशी, अम्बुद या पुष्कर। तो यहाँ पर मैंने आपको चारु बताया था, जैसे कहा भी जाता है चारु चंद्र की चंचल किरणें यानी सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें। केशी, केसरी या केहरी ये सिंह यानी शेर के पर्यायवाची है। अम्बुद ये बादल का पर्यायवाची है। देखिए पानी के पर्यायवाची में जब आपको दा जुड़ा हुआ मिले तब वह बादल का पर्यायवाची बनता है और जब जा जुड़ा हुआ मिले वह कमल का पर्यायवाची हो जाता है। पुष्कर की बात करें दोस्तों तो यह तालाब का भी पर्यायवाची है और कमल का भी पर्यायवाची है कमल। तो पुष्कर जो पर्याय है वह तालाब और कमल दोनों का है। चौथा प्रश्न कल का है एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए। यानी इसमें जो 3 शब्द हैं वो बैल के अर्थ को बता रहे हैं यानी बैल शब्द के पर्यायवाची हैं। तो देखिए अश्म जो है ये पत्थर का प्रस्तर यानी पाषाण का पर्यायवाची है तो इसका आंसर तो यही हो गया। वृषभ का अर्थ भी बैल होता है, बलिवर्धमान भी बैल होता है यानी ऐसा जानवर जिसके माध्यम से कृषि की जाती है। तो इसका बैल या सांड आता है बलिवर्ध का अर्थ। गोधन ये भी बैल का पर्यायवाची है। ठीक। 5वां प्रश्न हमने कल देखा था सौंदर्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए। सुषमा, शोभा, सुंदरता या रमणी। सुषमा भी सौंदर्य को कहते हैं, जो प्राकृतिक सुंदरता होती है उसे हम सुषमा बोलते हैं। शोभा ये भी सौंदर्य को दर्शाता है और जो सुंदरता है ये भी सौंदर्य को दर्शाता है। जो रमणी है दोस्तों ये अर्थ देता है स्त्री का। और कौन सी स्त्री? जो सुंदर स्त्री हो उसे कहते हैं रमणी। तो इसका आंसर हमारा घ बन जाएगा। अगर देखिए रमणीय होता, रमणीय, तब ये सौंदर्य का
या सुंदरता का पर्याय बन जाता। लेकिन रमणी है तो रमणी का अर्थ होता है स्त्री। इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची है आभारी, शस्य, कुलीन या कांतार। अरण्य का अर्थ होता है दोस्तों जंगल, वन, कांतार, विपिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ कांतार। आभारी, आभारी का मतलब होता है एहसानमंद और जिसको हम अनुग्रहित भी बोलते हैं, ठीक। और जो शस्य है इसका अर्थ होता है अन्न, अनाज या धान्य। कुलीन का अर्थ होता है उच्च या श्रेष्ठ। अर्णव शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? हाथी, समुद्र, आकाश या ईश्वर। तो अर्णव का अर्थ होता है दोस्तों समुद्र, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा हाँ यानी समुद्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अज्ञेय शब्द का पर्याय नहीं है? अनभिज्ञ, अज्ञानी, मूर्ख। तो देखिए अज्ञेय यानी जो कुछ ना जानता हो, इसका पर्याय अनभिज्ञ हो जाएगा, अज्ञानी हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। और जो विज्ञ है इसका पर्याय नहीं है, विज्ञ का मतलब होता है जानकार। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक का अर्थ होता है दोस्तों सेना। अनी, अनीक, अनिकिनी, सैन्य या वाहिनी, ये सब सेना के पर्यायवाची हैं। तो पर्यायवाची हमारा खास सही हो जाएगा, अनीक का पर्यायवाची है सेना। कल का ही प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है यानी अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो शांडिल्य अग्नि का है, कांतार जंगल वन का है, तो इसका आंसर तो ये हो गया। वैश्वानर जो है अग्नि का पर्यायवाची है। जात वेद या जात वेदस अग्नि का पर्यायवाची है। ये कल के 10 प्रश्न थे। आज की क्लास शुरू होती है यहाँ से हमारी। निम्न में से कौन सा शब्द अज्ञानी का पर्याय नहीं है? तो देखिए अज्ञानी का अर्थ होता है दोस्तों, हम कह सकते हैं मूढ़, मूढ़मति, मूढ़मति। सही है। इसी को हम कहते हैं दोस्तों जाहिल, ना समझ, ना समझ। सही है। ना समझ हो गया, अनभिज्ञ हो गया, अज्ञ हो गया, मूर्ख हो गया और अनभिज्ञ हो गया। ये सब अज्ञानी के पर्यायवाची हैं। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा भिग। भिग का अर्थ होता है जानकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अनल और अनिल बहुत कंफ्यूज करते हैं दोस्तों। जो अनल है याद रखेंगे ये है आग, अग्नि का पर्याय, और जो अनिल है ये है वायु का। तो अनिल का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा वायु। वायु का ही पर्याय है दोस्तों समीर। वायु का ही पर्याय है देखिए वात, मारुत, हवा। ये है अनिल के पर्याय। नलकूप जो पर्याय है ये है कुआं का पर्यायवाची शब्द। और धूमिल यह है धुंधला का पर्यायवाची, धुंधला। और अनल का अर्थ हो जाएगा यानी पर्यायवाची अग्नि। अग्नि को हम आग, ज्वाला, पावक, ईर्ष्याणु। एक बहुत अच्छा शब्द है रोहिताश्व, रोहिताश्व। रोहित का अर्थ होता है दोस्तों लाल रंग का, और अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। जो लाल रंग का घोड़ा किसके लिए कहा गया? अग्नि के लिए कहा गया है। तो आग, ज्वाला, पावक, कृषाणु, रोहिताश्व ये किसके पर्यायवाची हैं? अनल यानी अग्नि के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। गुलाब, कमल, कल्पवृक्ष या केवड़ा। तो अरविंद का अर्थ होता है दोस्तों कमल। देखिए कमल के पर्यायवाची बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। पहली बात तो ये याद रखेंगे दोस्तों, देखिए जो पानी के पर्याय हैं, पानी के पर्याय जितने भी हैं उसमें जब हम जा जोड़ देंगे तो वह कमल का पर्याय बन जाएगा। कैसे? जैसे जल में अगर जा जोड़ दें तो ये बन जाएगा जलज, कमल का बन जाएगा, ठीक। पयोज कमल का बन जाएगा। अब्ज कमल का बन जाएगा। अब्ज, अब्ज कैसा बना है? तो देखिए अप होता है पानी का पर्याय और इसमें हमने जोड़ दिया जा। तो देखिए यहाँ पर व्यंजन संधि हो रही है। और व्यंजन संधि जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो बताया था आपको, जो स्पर्श व्यंजन है उसका जो पहला वर्ण है, तो पहला वर्ण जब तीसरे वर्ण के साथ मिले, या तो किसी स्वर के साथ या तीसरे चौथे अंतस्थ व्यंजन के साथ जब मिलता, तो देखिए यहाँ पर च छ जा तीसरे वर्ण के साथ मिल रहा। तो जब तीसरे वर्ण के साथ मिले तो जो जिसके साथ संधि होती है, जैसे पा के साथ संधि हो रही है, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ परिवर्तित कर लेगा। पा का तीसरा कौन सा होगा? पा फा बा, बा में परिवर्तित हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से बना है अब्ज। अप प्लस जा से मिलकर बना है दोस्तों अब्ज। तो याद रखेंगे पानी के पर्याय में जा जोड़ने पर कमल के पर्यायवाची बनते हैं। इसके बाद देखिए कमल का पर्यायवाची सरोज। इसका पर्यायवाची दोस्तों पंकज। पंख प्लस जा यानी पंख होती है कीचड़, और कीचड़ में जन्मा, तो इसको बोलते हैं कमल। इसके बाद देखिए राजीव भी हमारा कमल का पर्यायवाची है, राजीव। इसके बाद उत्पल,
पुंडरीक, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। पुंडरीक, बहुत सारे हैं दोस्तों। इंदिवर भी कमल का है। सारे इंपॉर्टेंट है इंदिवर। और अभी पीछे मैंने आपको बताया था पुष्कर माने तालाब भी होता है और पुष्कर का अर्थ कमल भी होता है, ठीक। नलिन भी कमल को कहते हैं, नलिन। पद्म कमल को कहा जाता है। कोकनद कमल को कहा जाता है, कोकनद। ये सारे इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे हमें याद करने हैं। शतपत्र या शतदल, ये भी कमल को कहा जाता है, शतपत्र या शतदल। तो कमल के इतने पर्याय हमने देख लिए हैं। गुलाब एक फूल है दोस्तों। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष को देवता का वृक्ष भी कहते हैं या इच्छा वृक्ष, यानी इस वृक्ष के नीचे खड़े होकर जो इच्छा मांगी जाती है वो कहते हैं वो इच्छा पूरी हो जाती है, तो इसे देवताओं का वृक्ष भी कहते हैं। केवड़ा भी एक सुगंधित फूल होता है। तो यहाँ पर अरविंद का अर्थ है कमल, और कमल के हमने इतने सारे पर्यायवाची देख लिए हैं। मेन बात यह है कि देखिए पानी के पर्याय में जब जा जोड़ते हैं तो कमल का पर्याय बनता है, ये याद रखेंगे आप, ठीक। अगला है अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द है स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, आदित्य। तो देख लेते हैं यहाँ पर अनुपम। अनुपम, तो अनुपम का अर्थ हो जाएगा दोस्तों अनूठा। अनुपम का अर्थ हो जाएगा अद्वितीय, अद्वितीय। अनुपम का अर्थ हो जाएगा दोस्तों अनूठा, अद्वितीय, अतुलनीय, यानी इसकी तुलना नहीं की जा सके, अतुलनीय। एक बहुत अच्छा शब्द है, पूछा भी जाता है कृत्रिम। विचित्र, विलक्षण, ये सब किसके हैं? अनुपम के हैं, ठीक। अनुपम का अर्थ होता है अद्वितीय, तो अद्वितीय से ही आप ये विलक्षण, विचित्र, अप्रतिम, अतुलनीय, अद्वितीय, अनूठा याद कर सकते हैं। अब देखिए स्वर्गीय होता है यानी जिसकी मृत्यु हो गई हो तो वह हो जाता है स्वर्गीय। लौकिक का अर्थ होता है इस लोक का, सही है। और पार्थिव का अर्थ होता है पृथ्वी से संबंधित। अगला है निम्न में से अनिल शब्द का पर्यायवाची है, तो अनिल का मैंने अभी पीछे बताए थे सारे पर्यायवाची, यानी वायु। अनिल का अर्थ होता है वायु, पवन, वात, समीर। और जो अनल होता है उसका अर्थ होता है अग्नि। तो यहाँ पर अनिल शब्द के पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द पूछे हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा पवन। और जो चक्रवात है इसके पर्याय देखने के लिए देखिए, एक तो झंझावत आता है दोस्तों, झंझावत, झंझावत। अब जैसे चक्रवात, तो इसको हम वात चक्र भी इसका पर्याय बन जाएगा, वात चक्र, ठीक। झंझावत, वात चक्र, बवंडर एक शब्द है दोस्तों, बवंडर। और आंधी तूफान भी इसके पर्याय हैं, आंधी तूफान। अनल किसका है? तो अनल है अग्नि का, अग्नि के। पावस बहुत ही अच्छा शब्द है दोस्तों। पावस होता है बरसात का जो मौसम होता है, या वर्षा काल जिसको हम कहते हैं, वर्षा काल का शब्द है वर्षा काल। इसका अर्थ हो जाएगा वर्षा काल, जिसे हम चौमासा भी कहते हैं, चौमासा। तो इसका अर्थ हो जाएगा वर्षा काल, चौमासा, बरसात। बरखा भी इसका पर्याय बन जाएगा, बरखा, वर्षा भी कह लो, वर्षा, ठीक। तो ये पावस के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची कौन सा है? इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट लगा लेंगे। मोहन, मदन, सोम, शचीपति। तो देखिए इंद्र के अनेकों बार और हर बार पूछता है इंद्र के पर्यायवाची, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों इंद्र के पर्यायवाची। तो देखिए दो तीन चीजें हमें याद रखनी है और इसके सारे पर्यायवाची हमारे याद हो जाएंगे इंद्र के। एक तो देखिए मघवा, हमें याद ही करना है मघवा। मेघराज भी इंद्र को कहते हैं दोस्तों, मेघराज। इसके बाद देखिए वज्रधर, वज्रधर किसका है? इंद्र का पर्यायवाची है। इसके बाद वज्री। इसके बाद देखिए विडोजा, पुरंदर। ये तो देखिए हमें याद करने हैं। और ट्रिक क्या है बाकी को याद करने की? तो देखिए इनकी पत्नी का नाम है दोस्तों शची। तो शची के साथ, शची प्लस पति, तो देखिए सची के साथ जितने भी पति के पर्यायवाची हैं सारे के सारे जुड़ जाएंगे तो वो इंद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे शचीपति, शचीनाथ, शचीकांत। तो याद रखेंगे सची के साथ पति के पर्याय, पति के पर्याय जुड़ जाएंगे तब वह किसके पर्यायवाची बनेंगे? इंद्र के पर्यायवाची बनेंगे, जैसे शचीकांत।
शचीकांत, शचीपति, शचीपति, सही है। दूसरी बात, देखिए जो इंद्र हैं दोस्तों, इंद्र ये विष्णु जी के बड़े भाई हैं, विष्णु जी के बड़े भाई। तो ऐसे में देखिए विष्णु जी के बड़े भाई हैं तो कुछ हक मांगते हैं विष्णु जी से, वो कहते हैं मुझे देवताओं का राजा बना दिया जाए। तो देवता के साथ जितने भी देखिए देवता के पर्याय हैं, यानी देव, और आप जानते होंगे सुर का अर्थ भी देवता होता है, देव या सुर। तो इनके साथ पति, जितने देवता के पर्याय हैं उनके साथ पति, कोमा इंद्र और ईश और ईश्वर, ये जब हम जोड़ देंगे तो वह किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? इंद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। कैसे? तो देखिए यहाँ पर देवेंद्र, यानी देव के साथ हमने इंद्र जोड़ दिया। देवेंद्र किसका है? इंद्र का पर्यायवाची बन जाएगा यहाँ पर। देव के साथ ईश जोड़ दो, देवेश, इंद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। अब सुर भी किसका है? देवता कहा तो सुर के साथ इंद्र जोड़ दो, सुरेंद्र, इंद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। ठीक। और देखिए इनको कहा जाता है नपुंसक राज, इंद्र को कहा जाता है नपुंसक राज या नपुंसकेश, नपुंसकेश। ठीक। यानी नपुंसक में ईश यहाँ पर जुड़ गया। तो इंद्र को नपुंसक राज या नपुंसकेश क्यों कहा जाता है? तो देखिए इंद्र की एक आदत ये खराब बताई जाती है दोस्तों, कि जिसकी भी पत्नी सुंदर देखते थे, ये रूप बदलकर उसके पास चले जाते थे। कहते हैं एक बार इंद्र ने दोस्तों अहिल्या को देखा और ये अहिल्या पर मोहित हो गए। अहिल्या जो है गौतम ऋषि की पत्नी है। अब ऐसे में इंद्र के देखिए एक मित्र है चंद्रमा, तो इन्होंने चंद्रमा से कहा कि तू जो है यार आधी रात को मुर्गा बनकर बोल जाना। चंद्रमा ने पूछा भाई क्यों? क्या बस तू बोल जाना। अब जैसे ही देखिए आधी रात होती है, चंद्रमा जो होता है मुर्गा बनकर बोल जाता है। ऐसे में गौतम ऋषि को लगता है कि सुबह हो गई है, और वो अपना कमंडल, यानी जो वो लोटा होता है जिसमें हत्था लगा हुआ होता है, वो कमंडल उठाते हैं और नदी की ओर प्रस्थान कर जाते हैं स्नान और अपने पूजा पाठ के लिए। अब वो जैसे ही देखिए नदी पर पहुंचते हैं तो उन्हें आभास होता है कि अभी तो आधी रात है। अब वो गौतम ऋषि जैसे ही अपने घर वापस आते हैं तो देखते हैं उनकी जो कुटी है उसमें से कोई पुरुष निकल कर गया है। जैसे ही वो अंदर जाकर देखते हैं तो जो उनकी पत्नी अहिल्या है वो अस्त व्यस्त पड़ी हुई होती हैं। ऐसे में वो पूछते हैं कि कौन आया था? तो वो उनकी पत्नी कहती है, हे महादेव क्या ऐसी बात कर रहे हैं, आप ही तो थे। यानी जो इंद्र हैं वो गौतम ऋषि का रूप बदल कर गए थे वहां पर। तो वो गुस्सा होते हैं कि नहीं मैं तो नहीं था, जल्दी बता कौन था। तो वो ऐसे में रोने लगती हैं और कहती हैं आप ही थे। अब जो गौतम ऋषि हैं वो क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित यानी गुस्से में क्या कहते हैं, जो भी था वो वह क्या हो जाए, नपुंसक हो जाए। तो इसी कारण इंद्र को नपुंसकराज या नपुंसकेश यानी कहा जाता है। और कहा था ये जो मुर्गा बनकर जिसने मेरे साथ छल किया है वह उस कलंकित हो जाए। तो देखिए आप देखते होंगे जो चंद्रमा पर धब्बा काला काला है, ये बताया जाता है ये वही श्राप दिया हुआ है गौतम ऋषि का। और जो उनकी पत्नी अहिल्या थी उनको कहा गया था कि तुम जो है वो पत्थर की हो जाओ। तो ऐसे में वो रोई थी कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, आप ही थे, यानी आप ही की शक्ल में था जो भी था, तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो अब ऐसे में गौतम ऋषि कहते हैं अब तो मैंने जो कह दिया वो कह ही दिया, लेकिन इतना है कि कभी यहाँ से जब भी राम गुजरेंगे तो तुम पुनः अपने स्वरूप में यानी अपने रूप में आ जाओगी, स्त्री के रूप में। बस उनके साथ इतनी इन्होंने दया की थी गौतम ऋषि ने। तो याद रखेंगे ये जो नपुंसक राज या नपुंसकेश कहा जाता है वो इंद्र को कहा जाता है, किस लिए मैंने इस कहानी आपको बताई है। और जो शची इनकी पत्नी है उसके साथ पति के पर्याय जोड़ेंगे तो यहाँ पर इंद्र का पर्याय बनेगा। तो आप यहाँ बताएंगे इंद्र का पर्यायवाची कौन सा हुआ? तो देखिए शचीपति इंद्र का पर्यायवाची हुआ। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।